हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक कॉल्ड लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लूँ। ठीक, देखिए, अगर आप 12th लेवल पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं साइंस बेस्ड, जहाँ पे मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे लॉगरिथम से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो काफ़ी ईजी, मतलब ईजी नहीं होता है, स्कोरिंग होता है, जो ऑलमोस्ट बन जाता है। चाहे आप एनडीए का पेपर दो, क्लैट दो, मेंस का, एडवांस का, कहीं पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दूसरा, इसका जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इस चैप्टर लॉगरिथम का जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरे के चैप्टर्स में भी है। मतलब जब हम कैलकुलस या अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमें दिक्कत ना हो इसके लिए अभी ही ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, दूसरा कि लॉगरिथम जो है वो हमारे कैलकुलेशन को आसान करता है। मतलब अगर कहीं पे बहुत लेंदी कैलकुलेशन आ रहा है तो हम लॉगरिथम के हेल्प से उसको आसान कर सकते हैं, सिर्फ मैथ्स में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही जगह पे। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग दिया हुआ है क्या, लॉगरिथम, लिख लो। देखो, लेट y इक्वल्स टू लॉग a टू द बेस b, ये लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले पढ़ते कैसे हैं, तो लॉग a टू बेस b, क्या पढ़ते हैं इसको हम, log a टू बेस b, जहां पे जो ये a है इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, और ये जो b है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल लिखते कैसे हैं, तो log 8 और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके नीचे इसका बेस लगाते हैं। ठीक, इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, log 8 टू द बेस 2, जहां पर जो 8 है वो क्या है मेरा पावर, 2 क्या है मेरा बेस। तो ये हो गया लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये इसका डिफिनीशन हुआ। क्या लिखा हमने, log a टू बेस b इज ए नंबर व्हेन रेज्ड एक्सपोनेंशियली ऑन बेस b इट विल प्रोड्यूस पावर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो log है ये एक नंबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई नंबर k होगा। ठीक है, डिफिनीशन के हिसाब से। अब इस k की खासियत क्या है, इस k में खास बात क्या है, तो इस k की खासियत ये है कि जब आप इस k को b के पावर पर रखिएगा, मतलब जब इस k को आप b के पावर पर रखोगे तो आपको a मिल जाएगा। इस k की खासियत ये है। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट डाटा है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल रहा है वही सेम इन्फॉर्मेशन हमें इससे भी मिल रहा है, बस लिखने का क्या तरीका अलग अलग है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये फॉर्म हमने 9th-10th में पढ़ा है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये लॉग को ब्रेक करने का तरीका है। कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास लॉग के टर्म में है तो हम कैसे लॉग से फ्री करके उसको लिखेंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है कि देखो, जो a है वो तो अपनी जगह पर रह गया और हमने b को, मतलब k को b की पावर पे लिख दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक, अपने पास ये दिया हुआ है, हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हमें पता है कि भाई डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये एक नंबर है, हमने मान लिया नंबर k होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, k कैसा नंबर है, तो जब इस ऐसा नंबर है जिसको आप 2 की पावर पर रखिएगा तो यू विल गेट 8। तो बताओ यहाँ से k क्या आएगा, 2 पर क्या रखें कि 8 मिल जाए, तो 3। तो यहाँ से क्या आ गया, k इक्वल्स टू 3। तो ये लॉग को ब्रेक करने का तरीका हो गया। ठीक है, डिफिनीशन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन का फर्स्ट पार्ट हो गया और ये डिफिनीशन का सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, फॉर लॉग a टू द बेस b टू बी डिफाइंड। डिफाइंड होने के लिए a क्या होगा, पॉजिटिव, एंड b पॉजिटिव
एंड बी नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब जो हम ये ए और बी यहाँ पे यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स, उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा और बी को 1 नहीं होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें डिफाइंड होंगी, ठीक। तो ये पूरा लॉगरिथम का कंप्लीट डिफिनीशन था, ठीक। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स में, कि हम डिफिनीशंस, थ्योरम्स, फार्मूला, इन सब के ऊपर आर्गुमेंट नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें ये फार्मूला पसंद नहीं आया, इसको आप चेंज कर दीजिए, या ये थ्योरम अच्छा नहीं लगा, इसको आप चेंज कर दीजिए। वो जैसे जिस फॉर्म में दिया जाता है आपको वैसे ही सीखना होता है, वैसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा डिफिनीशन का 2 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ। तो हम सेकंड पार्ट के ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं विद सम एग्जांपल्स, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं, आपको बतानी है वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ठीक है, आप भी सॉल्व करना साथ साथ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, बताइए वैल्यू क्या आएगी, ठीक। हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन लॉग के फॉर्म में हमें निकालना है वैल्यू। तो हमें पता है कि भाई ये कोई नंबर है डिफिनीशन के हिसाब से, तो हमने इसको कोई नंबर मान लिया के। अब क्या खास बात है इस के में, तो जब आप इस के को 2 की पावर पे रखिएगा तो यू विल गेट 64, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने के क्या करेंगे हम, 2k इक्वल्स टू 2 का पावर 6, तो यहाँ से क्या आ गया k इक्वल्स टू 6। इस प्रोसेस से आप फैमिलियर होंगे, आई होप 9th 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। इस पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फिर से कोई नंबर होगा k, तो बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, दिस वुड इम्प्लाई कि 3 का पावर k इक्वल्स टू 27। तब हम 3 पे क्या रखें कि 27 मिल जाए, तो आंसर क्या आएगा, k इक्वल्स टू 3 रखने पे, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कीजिए, ये नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। इसका काम नहीं है अपने को, हमने ये सीख लिया कैसे लिखते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। आप नोट, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखा आपके सामने बोर्ड पे, है ना। हमें बताना है कि सबकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। करना कुछ नहीं, बस इसी प्रोसेस को यूज करके हम सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। आप भी सॉल्व करो, आंसर मैच करना, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पे, log 4 टू द बेस 64, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, k के बराबर होगा, अब बाय डिफिनीशन क्या होगा, 64 का पावर k इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक। अब 64 को क्या हम 4 के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कि अगर a का पावर अल्फा है और होल पावर बीटा है, तो ये बन जाता है a पावर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3k इक्वल्स टू 4 का पावर 1, तो दिस वुड इम्प्लाई कि 1 इक्वल्स टू 3k, तो क्या आ गया, k इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो इस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/3, ठीक है। नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, log 32, log हाफ टू द बेस 32, ठीक है। तो k के बराबर होगा, सिंपल बाय डिफिनीशन। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 32 का पावर k इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब देखो 32 को क्या हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ, 2 का पावर 5 क्या होता है, 32, तो 2 का पावर 5 का पावर k, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 5k, है ना, इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -1, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 का पावर -1। अब कंपेयर कर लो, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5k इक्वल्स टू -1, तो क्या आ गया, k इक्वल्स टू -1/5, ठीक है। नोट करते रहिएगा साथ साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या, log 0.0085, ठीक है। तो अगेन डिफिनीशन से ये क्या होगा, k के बराबर, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से देखो, दिस वुड इम्प्लाई कि 0.008 का पावर k इक्वल्स टू 5। ये हमने बाय प्रोसेस ब्रेक कर दिया, मतलब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। अब हम सोचते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8/1000,
है ना, 8/1000। तो यहाँ से कैंसिल हो सकता है क्या, तो हाँ 1/125 से, तो पावर क्या होगा यहाँ पे K3। ये क्या है 5 का क्यूब, तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब का पावर K = 5। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 का पावर 3K, और जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर -3K = 5। तो यहाँ से क्या होगा -3K = 1, तो क्या आ गया K = -1/3। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, log 2√3 1728। ठीक है, फिर अगेन डिफिनीशन से ये क्या होगा K के बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1728 = 2√3 का पावर K, है ना। देखो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्रेक करने में। स्टार्टिंग में मतलब अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये ब्रेक करने में दिक्कत आता है कि कैसे ब्रेक करें। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस क्या करना है जो RHS है उसको बेस के ऊपर डाल दिया। ठीक है, क्या करना है RHS को बेस के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब देखो चलो सोचते हैं, यहाँ पे इधर क्या है 2√3 और यहाँ पे क्या है 1728। ठीक, अब रिलेशन कैसे निकालें हम दोनों के बीच में, तो कुछ नहीं, देखो कहीं भी आपको रूट दिखता है स्क्वायर रूट, तो पहला काम क्या होता है हमारा वहाँ पे कि हम उस रूट को हटाते हैं, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे इस रूट को हम कैसे हटाएंगे, तो रफ वर्क के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 4 × 3 कितना आ गया 12। ठीक, तो जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो 12। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें 12 का कोई रिलेशन है क्या। तो हमने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व किया तो मुझे पहले से पता है, आप देख लेना कि ये 12 का क्यूब होता है। ये क्या है 12 का क्यूब, जब आप 12 को क्यूब करोगे तो यू विल गेट 1728। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक चीज़ लग गया आइडिया कि हम इस दोनों को 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से क्या आया 12 का क्यूब = 2√3 का पावर K। ठीक, अब तुम चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है कि हम इसी को इसके फॉर्म में लिख दें, 12 को हम 2√3 के फॉर्म में लिख दें। कैसे, तो हमने देखा कि भाई 12 को हम 2√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2√3 का स्क्वायर, और पहले से पावर क्या है 3, तो यहाँ से क्या आ गया 2√3 का पावर K। तो ये क्या हो जाएगा 2√3 का पावर 6 = 2√3 का पावर K। अगेन बेस सेम, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया K = 6। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सोचते हैं, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, सारा कुछ हो गया, बचा है कौन सा, ये लास्ट वाला है। ठीक है ना, लास्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ लिखता हूँ log 1.3 का बार टू द बेस 4/3। क्या लिखा है log 1.3 का बार अपॉन 4/3। ठीक है, तो कुछ नहीं, डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा, ये होगा K के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.3 का बार, और ये बेस इस K को अपने ऊपर रख लेगा, तो 4/3 का पावर K आ गया। ठीक, आई होप कि यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म 1.3 का बार। आपने 10th में पढ़ा होगा, रियल नंबर चैप्टर में, या 9th में ही पढ़ा होगा। ठीक है ना, इसको कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, नहीं याद तो देख लो यहाँ पे कैसे, तो लेट x = 1.3 का बार। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जिसके ऊपर बार है वो टर्म जो है वो रिपीट करता है 1.333 इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि डिसिमल के कितने डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट किया है। तो हमने देखा कि डिसिमल के तुरंत बाद, तो उसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x, तो क्या होगा 3 इधर आ गया, तो 13 पॉइंट, बाकी 3 इधर रह गया। जस्ट बिकॉज कि 3 जो है वो इन्फिनाइट टाइम्स है, तो एक 3 इधर आ भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा यहाँ पे 9x = 12, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू 12/9 यानी कि 4/3। मेरा x क्या था 1.3 का बार, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी 4/3।
तो मतलब जब आप 4/3 को ऑपरेट करोगे, मतलब 3 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4/3 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 4/3 का पावर क्या है, k। तो अब 4/3 पे हम क्या रखें कि वही मिल जाए, तो k क्या होगा यहाँ से 1, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अभी जो हमने सीखा, क्या सीखा कि भाई हम कैसे लॉग को ब्रेक करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास लॉग के टर्म में है तो हम कैसे लॉग से फ्री करेंगे उसको। तो ये जो भी एग्जांपल था ये उसी की बेसिस पे था, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के एग्जांपल करा दिए हैं डिफिनीशन के ऊपर। अभी आगे वीडियो में और भी एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखो, जैसे हम यहां से यहां पर गए थे, जिस तरह से हम यहां से यहां गए थे, हम वैसे ही यहां से वापस यहां भी आ सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर किया था, हम वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। कैसे वो देखिएगा, हमने किया क्या था, log a to the base b इक्वल्स टू k, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो ये a है इसको अपनी जगह पे रहने दिया और b के पावर पे k को लिख दिया। तो अगर मैं लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, पावर इक्वल्स टू बेस का पावर RHS, कुछ यही है, पावर इक्वल्स टू बेस का पावर RHS। अच्छा, दो बात ध्यान रखना है यहाँ पे। पहला क्या कि ये a और b कहीं भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि मैं a को यहीं लिखूँ b को यहाँ लिखूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log b to the base a। तो अब क्या पढ़ेंगे, log b to the base a। तो अब पावर कौन है b, बेस कौन है a। किसी किसी मतलब डिफरेंट बुक्स में यू विल फाउंड कि दे विल यूज log x to the base y, log m to the base n, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा कि हमने यहाँ पे a को क्या बोला, पावर। तो किसी किसी बुक्स में पावर की जगह पे आर्ग्यूमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए हम क्या सीख रहे थे कि हम वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाएंगे, ठीक। तो हमने कुछ ये पढ़ा था अभी। तो अब अपने को यहाँ से लॉग में आना कि अगर ये डाटा दिया हुआ है तो हम यहाँ से लॉग में कैसे आएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा लॉग। अब लॉग के लिए क्या चाहिए अपने को लिखने के लिए, पावर और बेस। तो देखो इसमें से बेस कौन आएगा, तो जो बेस है सो बेस में आएगा। तो बेस कौन है, ये, तो बेस में आ गया। अब बचा पावर और RHS। तो RHS कहाँ पे जाएगा, तो RHS में जाएगा। तो हमने RHS को RHS में से भेज दिया। बचा कौन, पावर। तो पावर जो है सो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, x पावर y इक्वल्स टू z, ठीक है। क्या है, x पावर y इक्वल्स टू z, और अपने को लॉग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये है और लॉग के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो हमने लिखा लॉग। अब बेस में कौन आएगा, तो इसमें जो बेस होगा सो बेस में आएगा। तो देखो बेस का काम कौन कर रहा है, तो x बेस में आ गया। RHS कहाँ पे रहता है, बेस के ऊपर RHS रहता है। तो RHS कहाँ जाएगा, चला गया RHS में। बचा कौन, z की जगह पे आ गया, ठीक। एक और एग्जाम्पल कर लिया, 2 का पावर a इक्वल्स टू 10। तो फाइंड a, क्या 2 का पावर a इक्वल्स टू 10 है, तो फाइंड a। तो फिर हमने देखा डिफिनीशन से कि लॉग बेस में कौन आएगा, तो जो यहाँ पे बेस का काम कर रहा है उसको वो बेस में आएगा। तो कौन कर रहा है बेस का काम, तो 2। बेस के ऊपर कौन रहता है, RHS। तो RHS कहाँ जाएगा, RHS में। बच कौन गया, 10, तो 10 यहाँ आएगा, ठीक है। बस ये दो डिफिनीशन। अब देखो हमने सीख लिया कि हम लॉग से कैसे ब्रेक करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में आते हैं। तो पहला जो दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को वो यहीं पे होता है, ठीक, कि हम कैसे लॉग को ब्रेक करें। तो आई होप कि इतने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कि लॉग को ब्रेक कैसे करना है और वापस से लॉग में कैसे लिखना है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं डिफिनीशन के सेकंड पार्ट के ऊपर। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं डिफिनीशन के सेकंड पार्ट के ऊपर। बहुत देर से हमने लिख रखा था, समझते हैं क्या लिखा है, ठीक है। देखिए, फॉर लॉग a टू द बेस b टू बी डिफाइंड। इसके डिफाइन होने के लिए एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है कि ये जो a है उसको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा,
ये जो b है इसको भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये जो b है इसको 1 नहीं होना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन एक साथ चलेगा। मतलब जो हम यहाँ पे a टू द बेस b लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप a और b अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन दिया गया, कंडीशन क्या है, तो ये चीज़ है, ठीक, डिफाइन होने के लिए। इसी कंडीशन को, जो कंडीशन आता है डिफाइन होने का, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डोमेन ऑफ लॉग, ठीक है, डोमेन ऑफ लॉग। आगे चल के इस वर्ड का मतलब आपको और अच्छे से समझ में आया कि डोमेन होता क्या है। अभी के लिए बस आप वही समझिए कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स का वो वैल्यू जिसके लिए दिया गया एक्सप्रेशन क्या हो, डिफाइंड हो, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो a पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा कुछ भी। b पॉजिटिव का मतलब कि a बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, b है सॉरी यहाँ पे, एंड b नॉट इक्वल टू 1 मतलब सब कुछ, b नॉट इक्वल टू 1 मतलब 0 से इन्फिनिटी में 1 आ रहा है, तो इसमें से अपने को 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों से कंडीशन क्या आया, b बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी -1, ये इन्फिनिटी है -1, ठीक है। अभी देखो इस बात का कोई स्पेसिफिक प्रूफ तो नहीं है ना, कि ऐसा क्यों है, लेकिन हमने जो अभी डिफिनीशन देखा, जो एग्जांपल्स किया, उसकी बेसिस पे हम एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसने क्या बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए और b 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल देख रहे थे, है ना। तो इसने क्या बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम एक बार a को निगेटिव लेके देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने a निगेटिव लिख दिया, अब देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो बाय डिफिनीशन k के बराबर, तो क्या होगा, -8 इक्वल्स टू 2 का पावर k। तो अब बताओ कि मैं 2 के ऊपर क्या रखूं कि -8 मिल जाए। 3 रखने पे 8 आता है, तो मैं k के 3 के ऊपर क्या रखूं कि -8 मिल जाए, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि -3, तो डैट विल बी 1/2 का होल क्यूब, है ना, तो 1/8 आ जाएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसको हम 2 के ऊपर रख दें तो अपने को -8 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आया। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड इसने क्या बोला कि b भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने b भी पॉजिटिव ले लिया, b भी निगेटिव ले लिया, सॉरी, -8, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, k के बराबर, तो 8 इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 का पावर k। तो अब बताओ -2 के ऊपर हम क्या रखें कि 8 मिल जाए। -2 का क्यूब करने पे क्या आता है, -8। तो कोई वैल्यू है क्या जिसको -2 के ऊपर रख दे तो 8 मिल जाए, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। थर्ड, b 1 नहीं होना चाहिए, तो हम 1 लेके देख लेते हैं, ठीक है। log 1 8, ठीक है। तो 8 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 का पावर k। तो अब बताओ 1 पे हम क्या रखें कि 8 मिल जाए, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा फिर से यहाँ पे, है ना। देखा, इसी वजह से इन्होंने a पॉजिटिव, b पॉजिटिव और b नॉट इक्वल टू 1 दिया। ऑफ कोर्स ये कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, इसे हम प्रूफ नहीं कहेंगे कि हाँ ये इसका प्रूफ हो गया। ये बस एक एक्सप्लेनेशन था, जो हमने डिफिनीशन देखा, जो एग्जांपल्स किया, उसी की बेसिस पे ये कुछ एग्जांपल था, ठीक। अब देखो इतना पढ़ने के बाद, मतलब ये एग्जांपल्स वगैरह करने के बाद, अगर आपके माइंड में ये बात आ जाता है, घर पे गए पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ पे अगर दिमाग में ये बात आ गई कि सर ने यहाँ पे क्या लिया, 2 और -8 -2 8 लेके बता तो दिया, अगर मैं यहाँ पे -2 और 4 ले लूँ तो क्या होगा। तो भाई डिफिनीशन से k 4 इक्वल्स टू -2 का पावर k। अब तो क्या अपने को वैल्यू मिल रहा है, मैं k की जगह पे 2 रख दूं तो आई विल गेट 4, -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब क्या करें, अब तो ये सब गलत हो गया, ठीक। तो अपने को ये नहीं सोचना है, ठीक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ये बाई चांस ऐसा आ गया, बाई चांस अपने को एक नंबर मिल गया जिसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना। तो ये लिखना गलत है, ये क्यों हो गया, बाई चांस। इसे हम एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं, ठीक, पहला। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि डिफिनीशन ने पहले ही कह दिया कि भाई b जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप b निगेटिव लिख ही नहीं सकते। जैसे हमने यहाँ पे b निगेटिव देखा, ये यहीं पे गलत हो गया, इसके आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, ये या फिर इस तरह कोई भी नंबर स्क्वायरिंग का, क्यूबिंग का, वो सारे क्या हो गए, एक्सेप्शनल केस में आ गए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल नंबर log 8 to the base x minus 4, ठीक है। log 8 to the base x minus 4 हमसे पूछा गया कि बताओ ये एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होगा, ठीक है। तो हमने चेक किया, क्या किया, तो ये कंडीशन, ठीक है। तो हमने पहले चेक किया कि a
क्या ए पॉजिटिव है क्या? तो हमने देखा 8, ए की जगह पे क्या है 8, तो 8 0 से बड़ा है क्या? तो हाँ है, ठीक है। x-4 पे आइए, b की जगह पे क्या है x-4, चेक करो। अब x-4 0 से बड़ा कब होगा? दिस वुड इम्प्लाई कि x को 4 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है कि x-4 जो है वो 1 नहीं होगा, तो दिस वुड इम्प्लाई कि x नॉट इक्वल्स टू 5। तो तीनों से कॉमन जवाब क्या आएगा? देखो इंटरसेक्शन लेते हैं, पता है आपको, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 4 से लेके इन्फिनिटी, उसमें से कौन सा नंबर बाहर रखना है अपने को? तो 5, तो हमने 5 को बाहर निकाल दिया। तो ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू में ये एक्सप्रेशन क्या है? डिफाइंड है। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम इक्वेशन में इन करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें काम कितना था? बस इसका, इस प्रोसेस का, ताकि हमें प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आए, ठीक है। तो देखो अभी हमने लॉगरिथम का जो डिफिनीशन था वो देखा, है ना, कैसे हम ब्रेक करते हैं वो सीख लिया, कैसे वापस से लॉग में जाते हैं वो भी सीख लिया, डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड कब होता है हमने वो भी देख लिया, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद कर लेना सफिशिएंट नहीं होगा, हमें प्रॉपर्टी याद रखने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी सीखना है, ठीक है। तो उस चीज़ पे भी बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इस वीडियो से आपको बस यही सीखना है, डिफिनीशन कैसे ब्रेक होता है, कहाँ पे डिफाइन होता है, जो एग्जांपल्स मैंने दिया था उसको फिर से करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए खुद को रेडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।